ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा चंद्र स्वर जब हमारा चल रहा हो उस समय हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बाबा जी कहो चैनल पर स्वर विज्ञान की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में अभी तक 18 चर्चा हमारी हो चुकी हैं, जो वीडियो के रूप में एक प्ले लिस्ट है स्वर योग, उसमें उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, हम एक एक चर्चा को बड़ी सूक्ष्मता से आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भगवान शिव के द्वारा कहे हुए इस अनमोल शास्त्र का भरपूर लाभ उठा सकें। आदरणीय मित्रों, चंद्र स्वर हम कहते हैं, हम जब बाएं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं, इसको हम बाएं नासिका से जब श्वास ले रहे होते हैं उसको ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र स्वर भी कहते हैं। जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, प्राण के तल पे वीक होते हैं। चंद्र स्वर चलने का मतलब है कि उस समय हम सौम्यता से भरे हुए हैं, शीतलता से भरे हुए हैं। आपने देखा होगा शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेके और पूर्णिमा तक, जैसे जैसे प्रथमा से द्वितीया, द्वितीया से तृतीया और हम पूर्णिमा तक पहुंचते हैं, तैसे तैसे एक रात्रि में विशेष शांति और एक शीतलता का आविर्भाव हो जाता है। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कितने भी उष्णता भरे दिन हो, जैसे जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा निकट आती है तैसे तैसे रात्रि में एक शीतल चांदनी के साथ साथ एक शीतलता बरसने लगती है। आसमान से शीतल प्रकाश हमें चारों तरफ से घेर लेता है और हमारा मन मुग्ध हो जाता है। जितनी गहरी निद्रा आपको जैसे जैसे पूर्णिमा निकट आएगी, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से और पूर्णिमा तक, जैसे जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और 14 पूर्णिमा, जैसे जैसे एक एक तिथि में हम प्रवेश करते चले जाएंगे तैसे तैसे हमारी निद्रा भी गहरी होती चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे पृथ्वी पर अधिक से अधिक शीतलता का आविर्भाव होता है। कितनी भी उष्णता हो, भीतर एक सौम्यता, एक शीतलता बढ़ जाती है। मन के तल पे हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, उसके भीतर भी अत्यधिक ऊर्जा, उसके भी मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा मिलने लगती है और वह चूंकि उस अतिरिक्त ऊर्जा को उसके मस्तिष्क की ज्ञान वाहिनी नाड़ियां ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, इसलिए सर्वाधिक पागलपन इस समय में देखा गया है। जैसे जैसे पूर्णिमा निकट आती है उनको पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिनको मस्तिष्क की कमजोरी पहले से है। मेरा समझाने का आपको अभिप्राय यह है कि जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय हमारे भीतर एक शीतलता व्याप्त हो जाती है, एक सौम्यता व्याप्त हो जाती है। जब चंद्र स्वर की ऊर्जा हमारे भीतर ओतप्रोत हो तब हमें सौम्य और शीतल कार्य ही करने चाहिए। तब हमें वैसे कार्यों का निपटारा करना चाहिए जिसमें मानसिक बल की
अधिक आवश्यकता हो या जिनकी प्रवृत्ति सौम्य हो, जिनमें अधिक परिश्रम न लगाना पड़ता हो, क्योंकि कई बार जो सौम्य कार्य है उनमें यदि आप अधिक परिश्रम लगा देंगे तो वह काम बिगड़ जाएंगे। जैसे बहुत सॉफ्ट चीजें होती हैं, जैसे एक फूल है, आप फूल को बड़े प्रेम से तोड़ के लाएंगे, सुरक्षित लाएंगे, तो ही उसकी पंखुड़ियां सुरक्षित रहेंगी। यदि आप फूलों को तोड़ के गठरी बांध लेंगे तो उनकी जो सूक्ष्म कोमल पंखुड़ियां है, जो सौम्य पंखुड़ी है फूल की, वह मुरझा जाएंगी, वह टूट जाएंगी। फूलों की पंखुड़ियों को शक्ति जरा भी बर्दाश्त नहीं है। यदि आपने फूल को कुछ समय तक सुरक्षित रखना है तो आपको बड़े सौम्य तरीके से, बड़ी सौम्यता के साथ उसके साथ व्यवहार करना होगा। यह मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा हो उस समय हमें कोई भी वैसा कार्य शुरू नहीं करना चाहिए जिसमें कठोरता की आवश्यकता हो, जिसमें शक्ति की आवश्यकता हो। हमें वह सारे कार्य करने चाहिए जिसमें सौम्यता की अनिवार्यता हो, जो बड़े सौम्य तरीके से, बड़े सुलभ तरीके से पूरे किए जा सकते हों, और जिसमें मानसिक बल की आवश्यकता अधिक हो। वैसे कौन कौन से कार्य हैं? ऐसे तो हजारों कार्य हैं, कुछ मुख्य कार्य मैं आपको बता देता हूं। आप उनसे अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न जो कार्य करते हैं उन कार्यों की पहचान कर लेंगे कि क्या वह कार्य सौम्य है। यदि सौम्य है तो आप चंद्र स्वर में उन कार्यों को निपटाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पुनः अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। पुनः आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आप बाबा जी को चैनल के सदस्य बन सकते हैं, यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं है ज्वाइन करना। आदरणीय मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चंद्र स्वर की। जब आप जल ग्रहण करते हैं तो हमेशा चंद्र स्वर में करें। जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो तब आप जल ग्रहण करें। कोई भी शीतल पेय पदार्थ, यदि आप दुग्ध पान कर रहे हैं, शीतल, ठंडा, गर्म नहीं, ठंडा, आप जूस का सेवन कर रहे हैं, या जितने भी शीतल पेय पदार्थ हैं, किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ जो शीतल है, जो ठंडी अवस्था में आप ग्रहण कर रहे हैं, वह हमेशा चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होता है उस समय आपका शरीर एक शीतलता की स्थिति में होता है, यानी कि आपके शरीर का जो एक एक अंग है उसको एक विशेष शीतलता की आवश्यकता है। आपके मस्तिष्क को शीतलता की आवश्यकता है, और इस कारण से आपका एक दूसरा हिस्सा कार्य कर रहा होता है, यानी कि आपका जब चंद्र स्वर बहता है तब आपके दाहिनी तरफ का जो गोलार्ध है मस्तिष्क का, वह कार्य करता है। आपका मस्तिष्क दो गोलार्ध में बटा है, लेफ्ट और राइट। एक आपके दाहिने हिस्से में मस्तिष्क का गोलार्ध है, एक बाएं हिस्से में मस्तिष्क का गोलार्ध है। जब आपकी इड़ा नाड़ी चलती है, चंद्र स्वर चलता है, तब आपका दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध सक्रिय होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह तभी सक्रिय होता है जब हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की शीतलता का आगमन हो जाता है चंद्र स्वर के माध्यम से। जब हमारा शरीर एक विशेष प्रकार की शीतलता से भरा होता है तभी हमारा दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है। और जब हमारे दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है तब एक घटना और घटती है कि मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं,
यानी कि उस समय हमारे भीतर मानसिक बल बहुत अधिक होता है। आदरणीय मित्रों, किसी के पास केवल शारीरिक बल हो और मानसिक बल ना हो, वह केवल बैल हो सकता है। जिसको आप कोल्हू में जोत दीजिए, वह दिन भर गोल गोल घूमता तो रहेगा, उसको एक बार भी यह विचार नहीं आएगा कि क्या मैं गोल 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 वहीं का वहीं घूम रहा हूं, पहुंच कहीं नहीं रहा हूं। जहां मुझे सुबह जोता गया था वहीं अपने आप को शाम को वह पाता है, गोल 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 घूमता रहता है। इसलिए कहते हैं कोल्हू का बैल। तो जिस मनुष्य के पास शक्ति तो हो, बुद्धि ना हो, उसको हम बैल बुद्धि कहते हैं, उसको हम बैल कहते हैं, गधा कहते हैं। अमूमन जो हमारी बोलचाल की भाषा है, हम कहते हैं कि अरे वो तो गधा है, उसको कोई बुद्धि विवेक नहीं है। क्योंकि गधे पे कितना भी वजन डाल दो, वह लेके उसको चल देगा। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आएगा कि इतना वजन भला मैं क्यों लेके चलूं। वह उसको गिरा भी सकता है चाहे तो, लेकिन वह गिराएगा नहीं। उसमें बुद्धि नहीं है उतनी कि वह लुटी भी ले सकता है, उसको गिरा सकता है अपनी पीठ पर से, लेकिन वह नहीं गिराएगा। वही घोड़ा गिरा देगा। यदि घोड़ा है और घोड़े पे ऐसा व्यक्ति सवार हो जाए या कुछ ऐसा उसके ऊपर वजन रख दे जो उसके लिए अनुकूल ना हो, वह उसको गिरा देगा, लेकिन गधा नहीं गिराएगा। गधा आड़ा टेढ़ा, यदि उसके वजूद से अधिक वजन उसके ऊपर रख दिया, वह पूरा खींच तान के चलेगा, लेकिन गिराएगा नहीं उसको। वह भले उस वजन के नीचे दब के खुद मर जाए, गिर जाए, लेकिन वह उस वजन को नहीं गिराएगा। इसलिए बैल बुद्धि या गधा कहते हैं वैसे मनुष्य को जिसके पास केवल शक्ति हो, मानसिक बल ना हो, मानसिक बुद्धि का बल ना हो। इसका मतलब यह है कि हमारे चंद्र सूर्य का चलना बहुत अनिवार्य है, तभी हमारे भीतर ज्ञान वाहिनी नाड़ियां कार्य करती हैं। हमारे मस्तिष्क की ज्ञान वाहिनी नाड़ियां तभी सक्रिय होती हैं जब हमारे भीतर चंद्र सूर्य बह रहा होता है। तब हम कठिन से कठिन गुत्थी को विचार करके सुलझा सकते हैं, और उस समय हमें शक्ति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, पहलवानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। उस समय तो बस हम शांत चित्त बैठ के केवल विचार करने मात्र से बड़ी कठिन से कठिन गुत्थी को सुलझा लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जो भी हमारे जीवन में उलझन आई है, समस्या आई है, यह चंद्र स्वर में होता है। तो चंद्र स्वर का बहना अनिवार्य है। तो जब चंद्र स्वर बह रहा हो, तब आप शांति से बैठ के उन सब विषयों पे विचार कर सकते हैं जो आपके जीवन में कोई उलझन है, चाहे वह आपके बिजनेस को लेके है, या आपका किसी से झगड़ा हो गया है, या जो भी आपके जीवन में उलझन है, उन सब उलझनों के विषय में आप विचार कर सकते हैं बैठ के, जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो। यदि आप अकेले में शांति से जो भी आपके समक्ष समस्या है उस पर विचार करें, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल जाएगा जो उस समस्या से आपको निजात दिला देगा। अब चूंकि चंद्र स्वर का चलना अनिवार्य है, यदि वैसे समय में आपने गर्म कोई पेय पदार्थ ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, उसके उल्टा होगा। आपको प्राकृतिक रूप से नेचुरली आपके शरीर को अनिवार्यता थी एक शीतलता की। अब आपने उस शीतलता में भंग डाल दिया, यानी कि आपने क्या किया, आपने अग्नि में जल डाल दिया, तो अग्नि तो बुझ जाएगी। या आपने जहां शीतलता की आवश्यकता थी वहां आग लगा दी, सब कुछ जल के खाक हो गया। तो एक नैसर्गिक तरीके से जब आपका स्वर चेंज होगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपके शरीर को जितनी शीतलता की आवश्यकता थी चंद्र स्वर के माध्यम से आपके शरीर ने उतनी ऑब्जर्व कर ली। अब उसको अग्नि तत्व की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, तब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। यह तो एक नैसर्गिक नेचुरल प्रक्रिया हुई। यदि आपने गर्म पेय पदार्थ या बहुत गर्म चीज कोई भी सेवन की वैसे समय में जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, तो जो शीतलता की शरीर को आवश्यकता थी और शीतलता को ग्रहण कर रहा था शरीर,
चंद्र स्वर के माध्यम से उसमें आपने व्यवधान डाल दिया। अब जब उसमें व्यवधान डल गया तो आपके समक्ष कई प्रकार की समस्याएं आनी अब शुरू हो जाएंगी। वह क्या होंगी? वह समस्या होगी जैसे सबसे पहले तो मानसिक, आपको एक गुत्थी को सुलझाने के लिए एक सूक्ष्म तल पर विचार करने की आवश्यकता थी, जो कि एक विशेष स्थिति में, एक विशेष शीतलता की स्थिति में आपके मस्तिष्क की जो ज्ञान वाहिनी नाड़ियां है वह सक्रिय होती और आप विचार करते और किसी गहन से गहन गुत्थी को आप सुलझा लेते। उसमें व्यवधान आ गया, और जब उसमें व्यवधान आ गया तो अब जो आपके चंद्र स्वर के चलने की एक स्थिति थी कि वह कितने समय चलता, जैसे कि नैसर्गिक रूप से 1 घंटा एक स्वर बहता है, यानी कि 2.5 घड़ी। अब वह पहले ही निष्क्रिय हो जाएगा, आपका चंद्र स्वर, और आपका सूर्य स्वर बहना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब फिर यह भी हुआ कि आपका चंद्र स्वर कम समय तक बहा और सूर्य स्वर अधिक समय तक बहा। जब चंद्र स्वर कम समय तक बहा और सूर्य स्वर अधिक समय तक बहा, फिर इसका यह मतलब भी हुआ कि आप शक्ति से तो भरपूर अधिक हो गए, लेकिन मानसिक तल पे, बुद्धि के तल पे वीक रह गए, कमजोर रह गए। अब आप बैल की तरह दौड़ेंगे तो बहुत पहुंचेंगे, कहीं भी नहीं। अब आप गधे की तरह बोझा तो बहुत ढोलेंगे, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होगा, आपको उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जिसने आपके ऊपर बोझा रखा है वह भले कुछ लाभ प्राप्त कर रहे, आप नहीं कर पाएंगे। गधे को तो वही चारा मिलना है, वही सूखी घास मिलनी है, चाहे जितना बोझा ढोले उसको मिलनी वह सूखी घास ही है। तो यह हमारे स्वर का लॉजिक है, यह एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया है। यह भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बड़ी सूक्ष्मता से बताया है। यह हमारे शरीर का विज्ञान है। कितने अजीब बात है कि हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा है, और जब हमारा चंद्र स्वर बहता है तो एक हिस्सा कार्य करता है, जब हमारा सूर्य स्वर बहता है तो दूसरा हिस्सा कार्य करता है। और उसमें भी एक और बहुत ही सूक्ष्म घटना घटती है कि स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति का मात्र 10% ही मस्तिष्क कार्य करता है, 90% तो हम मस्तिष्क का यूज भी नहीं कर पाते और हमारी उम्र हो जाती है और हम इस देह का त्याग करके इस जगत को छोड़ के चले जाते हैं। आदरणीय मित्रों, जब भी चंद्र स्वर बह रहा हो उस समय यदि आप अत्यधिक शक्ति वाले कार्य कीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्या? क्योंकि अभी प्राण के तल पे आप कमजोर हैं, मन के तल पे आप स्ट्रोंग हैं। तो जो आपके शरीर की सेव ऊर्जा है, जो अभी सेव हो रखी है शरीर में, जिसकी आवश्यकता आपके शरीर के अंगों को है, आपका किडनी कार्य कर रही है, आपका लीवर कार्य कर रहा है, आपका हार्ट धड़क रहा है, आपके अंगों को भी तो सुचारू रूप से चलने के लिए एक ऊष्मा चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना। तो अभी जो आपके भीतर उन अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा सेव थी, उस ऊर्जा का व्यय आपने कर दिया कठिन कार्य करके चंद्र स्वर में। यदि आप सूर्य स्वर में करते तो आपको पीछे से ऊर्जा मिलती रही भी होती, आप ऊर्जा का खर्च भी कर रहे होते, व्यय भी कर रहे होते, पीछे से ऊर्जा आप सींच भी रहे होते। लेकिन अभी चूंकि चंद्र स्वर बह रहा है, ऊर्जा पीछे से आप सींच नहीं रहे हैं। जो स्टोर ऊर्जा है, जो आपके शरीर के एक एक अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिसकी अनिवार्यता है, उसका खर्चा आपने कर दिया। और जब उसका खर्चा कर दिया तो वैज्ञानिक तरीके से यदि आप समझे इस बात को, तो आपने अपने शरीर में एक व्याधि को जन्म देने के लिए व्याधि को जन्म दे दिया, या व्याधि को इनवाइट कर लिया, उसको निमंत्रण पत्र भेज दिया कि आजा। कैसे? आपके शरीर के जो अंग हैं उनको सुचारू रूप से चलने के लिए एक विशेष ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा का आपने चंद्र स्वर में कठिन कार्य करके ऊर्जा का व्यय वहां कर दिया।
ऊर्जा आपके पास बची नहीं। तो आपके जो भीतरी अंग है शरीर के, उनको भी ऊर्जा ना मिली, इसलिए उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ गई। और जैसे ही आपके किसी भी अंग में उसके सुचारू रूप से चलने में कमी आ जाएगी, उसकी क्षमता में कमी आ जाएगी, तैसे ही यदि किडनी आपका पूरा कार्य ना करे तो आपके शरीर में विष फैलना शुरू हो जाएगा ब्लड में। आपका हार्ट पूरा अच्छे से कार्य ना करे तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ा जाएगा। आपकी जठराग्नि को सही ऊर्जा ना मिले तो आपको अनपच हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि केवल अनपच होने के कारण सैकड़ों बीमारियां हमारे भीतर जन्म ले लेती है, जिसमें सबसे मुख्य बीमारी है डायबिटीज। तो इस प्रकार से आप अपने स्वर के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में नाना प्रकार की व्याधियों को जन्म दे लेते हैं, आधियों को जन्म दे लेते हैं, और आप अपने सांसारिक क्रियाकलापों में भी नुकसान उठा लेते हैं। क्योंकि जो कार्य मेहनत का अभी आपने चंद स्वर में करा है, ऊर्जा आपके पास थी आपके शरीर के अंगों के लिए, उसका व्यय आपने बाहर कर दिया, और लेकिन चूंकि वह भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जिस कार्य में आपने व्यय किया है वह भी आप पूरा ना कर पाए, वह भी अधूरा रह गया और आप थक गए, आप थक के चूर हो गए, क्योंकि चंद स्वर में एनर्जी थी नहीं, वह कार्य भी ना हुआ, आपने डबल नुकसान कर दिया। यही आपके स्वर का राज है। यह साधारण बात नहीं है। केवल यदि मनुष्य अपने सूर्य और चंद्र स्वर के विज्ञान को समझ जाए तो समझ लीजिए कि उसने बहुत बड़ी चीजों पे अपना आधिपत्य व्याप्त कर लिया। वह चाहे तो कभी बीमार ना पड़े, बीमार पड़ गया तो उसका इलाज भी वह कर ले अपने स्वर से ही, यदि उसको समझदारी हो जाए। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, उसको अपने चंद्र स्वर की स्थिति में विचार करके बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझा ले। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से चंद्र स्वर में करने वाले कार्य हम चंद्र स्वर में ही करें, लेकिन वह हम करेंगे तो तब जब हमें पता होगा कि कौन से कार्य हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। तो मोटी मोटी 2-3 बातों को समझ में रखें। जब आप का चंद्र स्वर सक्रिय होता है उस समय आप मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मानसिक रूप से करने वाले सभी कार्य आप अपने चंद्र स्वर में यदि शुरू करेंगे या पहले से शुरू हैं उसको आगे बढ़ाएंगे तो सफलता मिलेगी। मोटा मोटा समझ लो, जितने भी कार्य हैं जिसमें आपका शारीरिक बल कम लगता हो, मानसिक बल अधिक लगता हो, वह सभी कार्य आप चंद्र स्वर में निपटाएंगे तो आपके अनुकूल ही उनके रिजल्ट आएंगे, प्रतिकूल नहीं। दूसरा, जितने भी सौम्य कार्य हैं, सौम्य सहज, वह सभी कार्य आप चंद्र स्वर में करें। जैसे सौम्य कार्य क्या है? किसी से मित्रता करना, किसी को निमंत्रण देना, प्रेम निमंत्रण देना, शादी विवाह या अपने घर में किसी भी प्रकार के फंक्शन में किसी को इनवाइट करना, किसी के प्रति स्नेह से भरना सौम्य कार्य है, किसी के प्रति सम्मान से भरना सौम्य कार्य है। किसी के भी किसी कार्य में अपना सहयोग पीछे से कर देना और उसका वह कार्य सफल हो जाना सौम्य कार्य है। जिसमें केवल आपका मानसिक बल किसी के सहयोग में लग जाए और उसका कार्य हो जाए, वह सब सौम्य कार्य है। जहां भी किसी को नुकसान पहुंचने की बात हो वह सौम्य कार्य नहीं है। जहां केवल प्रगतिशील बात हो, चाहे वह मेरी हो या मेरे साथी समाजी की हो, वह उसमें मेरा किसी भी प्रकार का योगदान सौम्य कार्य की श्रेणी में आता है। वैसे सभी कार्य हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए।
जितने भी प्रकार के शीतल पेय पदार्थ हैं वह हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। कभी भी यूरिन पास जब हम करते हैं, जब हम पेशाब जाते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, तो हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए कभी भी। और आप देखेंगे, चमत्कार देखेंगे आप, यदि आप अपने स्वर के प्रति सचेत होने लगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रबल इच्छा जब आपको मूत्र त्याग की होती है, तब आप यदि गौर से देखेंगे तो उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है। यूं तो आप मूत्र त्याग किसी भी स्वर में कर सकते हैं, लेकिन आप कभी देखना कि जब बहुत अधिक अचानक आपको प्रबल स्थिति बने मूत्र त्याग की, तो आप पाएंगे कि आपका चंद्र स्वर बह रहा है। उस समय मूत्र त्याग करने से आपको क्या लाभ मिलेगा? उस समय बड़े वेग के साथ आप मूत्र त्याग कर पाएंगे नेचुरली। और जितना वेग के साथ आपका मूत्र त्याग होगा, उतना ही आपके शरीर के भीतर जो भी विजातीय द्रव्य है जो किडनी ने इकट्ठे किए हैं, वह सब आपके मूत्र त्याग के समय बाहर आउट हो जाएंगे, विसर्जित हो जाएंगे। और यदि कम फ्लो में, यदि आप सूर्य स्वर में मूत्र त्याग करेंगे, तो वह जो किडनी के माध्यम से विजातीय द्रव्यों को इकट्ठा किया गया है बाहर फेंकने के लिए, वह भीतर ही रुके रह जाएंगे। और फिर आपको किडनी से संबंधित दुनिया भर की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप चंद्र स्वर में मूत्र त्याग करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत समय लग जाएगा आपको मूत्र त्याग करने में, यानी कि एक एक कतरा कतरा मूत्र का आपके भीतर से बाहर आउट हो जाएगा, अंतिम अंतिम कतरा भी। और वैसे व्यक्ति को कभी भी डायबिटीज नहीं हो सकती, वैसे व्यक्ति को कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वैसे व्यक्ति को कभी भी हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हो सकती। जो व्यक्ति चंद्र स्वर में हमेशा इस नियम का पालन करेगा कि चंद्र स्वर में ही मूत्र त्याग करेगा। जब आपको मूत्र की स्थिति बनी हो और ऐसी अवस्था हो कि अब आप उसको रोक नहीं सकते हैं, जब बहुत प्रबल मूत्र त्याग की स्थिति बनी हो, उस समय ऑटोमेटिक आपका चंद्र स्वर बहेगा। और यदि आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है और आपको मूत्र त्याग की स्थिति बनी है और ऐसी स्थिति बनी कि अब आप रोक नहीं पाएंगे, आप अपनी किडनी का टेस्ट कराइए। तब आपको अपने मूत्राशय से संबंधित किसी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए जाके, तब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यदि हमें अचानक मूत्र त्याग की स्थिति बने और मूत्र का वेग ऐसा हो कि हम रोक ना पाए, इसका मतलब चंद्र स्वर बहना चाहिए उस समय। यदि नहीं बह रहा है और मूत्र का वेग अति से लगा हुआ है, इसका मतलब, और स्वर सूर्य बह रहा है, इसका मतलब आपको मूत्राशय से संबंधित यानी कि किडनी से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। इमीडिएट अपना चेकअप कराएं। यह लक्षण है कि आप कहीं ना कहीं बीमार हो चुके हैं किडनी से संबंधित। इमीडिएट अपना इलाज कराएं ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि यह प्राथमिक लक्षण है। वरना तो जब आपको मूत्र त्याग की स्थिति बनेगी तब आपका चंद्र स्वर बह ही रहा होगा। जितने भी एकाग्रता के कार्य हैं, एकाग्रता का मतलब है जहां आपने किसी भी कार्य को करने के समय बहुत अधिक अवेयरनेस की जरूरत हो। मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। एक बहुत ही पतली पगडंडी है, बहुत पतली पगडंडी है, और उस पगडंडी से साइकिल से आपने जाना हो, थोड़ा सा भी एक क्षण के लिए भी आपकी आंखें, आपका ध्यान इधर से उधर हुआ कि उस पगडंडी से आपकी साइकिल नीचे आ जाएगी, आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। वैसी अवस्था में आप देखते हैं कि आप बहुत ही सेंसिटिव होके उस पगडंडी से चलते हैं। तो जितने भी इस प्रकार के एकाग्रता वाले कार्य हैं आपके जीवन में, जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनको आपको इस प्रकार से एकाग्र होना पड़े, आपकी पूरी अवेयरनेस कहीं एक बिंदु पे लगे तो ही वह कार्य हो,
वैसे सभी कार्य आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए। जितने भी स्थिर कार्य हैं, स्थिर कार्य जैसे हमने अपने लिए कोई आभूषण परचेज करना है, उसको खरीदना है, तो हमेशा चंद्र स्वर में खरीदें, क्योंकि आभूषण हम एक दिन के लिए नहीं खरीदते हैं। यह स्थिर है, यह हमारी प्रॉपर्टी है, यह हमारे साथ रहने वाला है। जब तक हम जीवित रहेंगे, भगवान ने सब कुछ ठीक रखा तो तब तक वह आभूषण हमारे साथ रहेगा। और माताएं बहनें तो अपने आभूषणों को आने वाली अपनी संतति को देना अपना सौभाग्य समझती है। अपनी पुत्र वधू को अपने गहने एक समय पे उसकी सास उसको अर्पित कर देती है, और उसमें वह पुत्र वधू भी अपना सौभाग्य समझती है, और उसकी सास भी अपने को सौभाग्यशाली समझती है कि जो गहना मैंने कभी खरीदा था वह मैं अपनी बहू को दे पाई। तो वह स्थिर रहने वाली चीज है। जो आभूषण है, जो गहना है, वह स्थिर रहने वाली चीज है, यानी कि वह लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली चीज है। तो आपने गहना खरीदना हो, आभूषण खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, आपने शेयर मार्केट में लंबे समय तक के लिए कोई शेयर खरीदना हो, आपने नए घर के लिए जमीन खरीदनी हो, या नए घर की नींव रखनी हो, किसी मंदिर या पुस्तकालय की नींव रखनी हो, या उसमें सहयोग करना हो, यानी कि जितने भी स्थायित्व वाले कार्य हैं, जो स्थिर प्रवृत्ति के हैं, जो टिकने वाले कार्य हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो लंबे समय तक टिकेगी, आप घर बनाएंगे तो लंबे समय तक टिकेगा, आप वस्त्र खरीदेंगे तो जब तक वह वस्त्र पहनने योग्य होंगे तब तक आप उनको पहनेंगे। तो जो भी इस प्रकार की चीजें हैं वह सब आप अपने चंद्र स्वर में खरीदें या किसी कार्य को शुरू करें, वह आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। उद्धारक करने वाले, किसी का हम उद्धार करना चाहते हैं, किसी गिरे हुए को उठाना चाहते हैं, किसी का सहयोग करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, एक दबे कुचले व्यक्ति को उबारना चाहते हैं उसकी अवस्था से, वह सभी कार्य हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। हमें किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी है, किसी टीचर से शिक्षा ग्रहण करनी है, कोई ट्यूशन के लिए हमें जाना है, किसी भी ट्यूटर के पास हमें कुछ सीखने जाना है, कोई संगीत हमें सीखना है, कोई नृत्य हमें सीखना है, जितने भी इस प्रकार के सीखने वाले कार्य हैं जो हमारे जीवन में लंबे समय तक रहने हैं, वह सभी कार्य हमें चंद्र स्वर में शुरू करने चाहिए। हमसे जो श्रेष्ठ हैं, चाहे वह हमारे माता पिता हैं, बंधु हैं, समाज में सामाजिक कोई भी, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है किसी भी क्षेत्र में, उनका जब हमें सम्मान करना हो या उनके निकट जाना हो, उनसे कुछ सीखना हो या उनका सहयोग लेना हो या उनका हम सम्मान करना चाहते हो, तो कभी भी चंद्र स्वर में ही उनका सम्मान करें या उनसे कुछ सीखने जाएं, या उनके पास आप किसी भी कार्य हेतु जाते हैं तो चंद्र स्वर में जाए जो आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति है किसी भी क्षेत्र में। जितने भी धार्मिक अभ्यास हैं, जैसे माताएं बहनें घर में पूजा करती हैं, प्रतिदिन सुबह में शाम को आरती करती हैं, दीपक जलाती है, कभी भी चंद्र स्वर में जलाएं। जो भी साधना करनी है, भगवत भजन करना है, कीर्तन करना है, आरती करनी है, सब चंद्र स्वर में करें। गुरु से मंत्र यदि ग्रहण करना है, गुरु मंत्र ग्रहण करना है तो चंद्र स्वर में करें। गुरु के दर्शन करने जाना है तो चंद्र स्वर, उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, जब आप गुरु के समक्ष पहुंचे तो गुरु की ऑटोमेटिक अति से कृपा आप पर बरसने वाली है। किसी किसान को अपने खेत में बीज को रोपना है, बीज रोपना जिस दिन हो, या कोई पौधा लगाना हो, या किसी भी फसल का बीज रोपित करना हो भूमि में, सब चंद्र स्वर में करें। यदि चंद्र स्वर में करेंगे तो जो अपेक्षा आप उस
फसल से लगाए हुए हैं या उस वृक्ष से, जिस पौधे को आपने लगाया है, उससे जो आपकी अपेक्षा है, निश्चित रूप से आपके जीवन काल में ही आपकी अपेक्षा पूर्ण होगी। यदि किसी रोगी का उपचार करना है तो चंद्र स्वर में उसका उपचार करें। और इस बात को ध्यान रखें, यदि रोगी औषधि सेवन कर रहा है तो वह हमेशा सूर्य स्वर में सेवन करे, लेकिन उसका उपचार करने वाला जो डॉक्टर है, जिसके माध्यम से भी उपचार किया जा रहा है, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य है जो व्याधिग्रस्त अपने परिवार के सदस्य की सेवा कर रहा है, चंद्र स्वर में करे। औषधि देने वाला अपने चंद्र स्वर में औषधि दे, औषधि ग्रहण करने वाला अपने सूर्य स्वर में औषधि ग्रहण करे, तो निश्चित रूप से उस व्याधि से बहुत जल्दी पार पा जाएगा वह व्यक्ति। बहुत लंबी यात्रा पे कहीं जाना हो, लंबी यात्रा के लिए घर से कहीं निकलना हो, तो हमेशा चंद्र स्वर में निकले। सुरक्षित आप उस यात्रा को पूरा करके वापस घर लौट आएंगे और उस लाभ के साथ लौट आएंगे जिस लाभ हेतु, जिस कारण हेतु आप उस यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम अपने परिवार में किन्हीं परिवार के सदस्यों की बातों से असहमत होते हैं, या हम किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, अपने बॉस से हम असहमत हैं, हम उसकी बात से एग्री नहीं करते हैं, या जिस समाज में कहीं भी हम हैं, किसी व्यक्ति से हम असहमत हैं, वह जो कह रहा है उसमें हमारी सहमति नहीं है, अस्वीकार्य बातें, किसी के द्वारा कुछ कहा जा रहा है वह हमें स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है, उनको हम एग्री नहीं करते, उन बातों को हम नहीं मानते, हमारा उस संबंध में कुछ और विचार है। तो यदि आपको उस विषय की अवमानना करनी है और अपनी बात को मनवाना है कि नहीं, तुम यह बात गलत कह रहे हो, मैं इस कारण से आपके विचार को सहमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप यहां गलत हो और यह बात वैसे नहीं वैसे होनी चाहिए। यदि आप चंद्र स्वर में समझाने का प्रयास करेंगे सामने वाले को, तो 100% वह आपकी बात को एग्री करेगा। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप चंद्र स्वर में, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि जितने भी सौम्य कार्य हैं वह सब आप चंद्र स्वर में करें, जितने भी किसी का उत्थान करने वाले कार्य हैं वह आप चंद्र स्वर में करें, जितने भी प्रकार के शीतल पेय पदार्थ है वह आप चंद्र स्वर में ग्रहण करें, मूत्र त्याग हमेशा चंद्र स्वर में करें। और एक अति महत्वपूर्ण बात, कभी भी यूं तो आपका जो स्वर बह रहा हो उसी स्वर को ध्यान में रखते हुए उसी पैर को आप प्रथमतः अपने पलंग पर से नीचे सुबह में निद्रा से जगने के पश्चात रखें जो आपका स्वर बह रहा है। ऐसा स्वर विज्ञान में मान्यता है। लेकिन फिर भगवान शिव यह भी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में सब कुछ सुबह से लेकर रात्रि तक शुभ ही शुभ चाहते हैं, तो आप जब प्रथम निद्रा से जगे सुबह में, तब चंद्र स्वर में ही अपना पैर नीचे रखें। यदि आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है तो आप या तो चंद्र स्वर के बहने की प्रतीक्षा करें, या जो पीछे मैंने स्वर चेंज करने की विधियां बताई है उस विधि के माध्यम से स्वर को चेंज करें। लेकिन आप चंद्र स्वर में ही यदि अपने जीवन की शुभ शुरुआत सुबह में करते हैं तो शाम तक आपका सब कुछ शुभ ही शुभ होता चला जाएगा। कोई भी तिथि हो, जब आप निद्रा से जगे उस समय आप चंद्र स्वर में ही अपना प्रथम पग अपने पलंग से, अपनी चारपाई से नीचे रखें। शाम तक आपके लिए सब कुछ शुभ ही शुभ होता चला जाएगा। इस प्रकार से आप चंद्र स्वर में करने वाले कार्य चंद्र स्वर में ही करें। और आपके जीवन में हजारों ऐसे कार्य हो सकते हैं जो स्थिर हैं, जो सौम्य हैं या परोपकार वाले हैं। स्थिर कार्य उसको कहते हैं जिन चीजों का हमारे जीवन में जीवन पर्यंत हमसे जुड़ी रहती हो, जैसे घर बनाना, जमीन खरीदना, आभूषण खरीदना,
जो भी ऐसी चीजें हम खरीद रहे हैं या ऐसा कार्य कर रहे हैं जो लंबे समय तक हमारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ने वाला है, वह सभी कार्य, हजारों कार्य वैसे आपके जीवन में हो सकते हैं, आप चंद स्वर में करें। अभी के लिए इतना ही। कल हम सूर्य स्वर से संबंधित चर्चा करेंगे और फिर आगे हम एक एक बात को और सूक्ष्मता से बताने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।